नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन एएसपी नितेश भार्गव के पास फरियादी पक्ष पहुंचा और पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया, राजीनामा नहीं करने पर आरोपी पक्ष दबाव बना रहा है। हमारे घर पर गोलियां चलाई गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपी पक्ष द्वारा चलाई गई गोली लाकर एडिशनल एसपी नितेश भार्गव को दिखाई और एडिशनल एएसपी नितेश भार्गव द्वारा फरियादी पक्ष की बात सुनकर तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन अभी भी गोली चलने जैसी कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं, क्योंकि 20 नवंबर को घटना फरियादी पक्ष द्वारा बताई जा रही थी। लेकिन 6 दिन बाद अपनी शिकायत लेकर उज्जैन पुलिस एडिशनल एसपी नितेश भार्गव के पास पहुंच गए और उनके साथ हुई घटना के बारे में अवगत भी करा दिया। एडिशनल एसपी द्वारा तुरंत क्षेत्रीय थाना प्रभारी को निर्देशित कर जाँच के आदेश दे दिए। बताइए, आज शिकायत करी आपने पुलिस कप्तान को, क्या मांगा? मैं सईदा भी अकेली रहती हूँ, अपने घर में रांडी बेवा औरत हूँ। मेरे घर में कोई आदमी नहीं है। मैं ये मुहर्रम को लेके मेवातियों का विवाद चला रहा था, तो राजीनामे के लिए दबाव बना रहे थे। बार बार जाकिर, साबिर, हेजा, सोएब भी बार बार आ रहे थे मेरे कहने राजीनामे के लिए। मैंने मना कर दिया था। उसके बाद में घर में घुस के मेरी बेटी को, मेरे नवासे को मारा, नवासे का हाथ तोड़ा, 15 दिन भर्ती रहा, राह डली है हाथ में। उसके बाद में मेरे कहने आए, मेरे को गाली गलौज करके गए। फिर अपने 20 तारीख के दिन सुबह 8:30 बजे, पहले रात में 19 तारीख को गाली गलौज करी, 20 तारीख के दिन सुबह में आए और गोली चला के गए। मैंने एजाज से बोला, मैंने कहा तेरे ये समझियो ना, तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई? तो कहने लग गया नहीं चलाई। मैंने कहा मैंने मेरी आंखों से देखा है, खिड़की के अंदर से तुमने गोली चलाई है, तुमने गोली चलाई। तो क्या तुम कार्रवाई मत करना और मैं इनको समझा दूंगा। एजाज ने मेरे को ये बोला कि तुम कार्रवाई मत करना, तुम मेरी माँ हो और मैं इनको घर वालों को समझा दूंगा अभी। उसके बाद थाने पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं थाने पे गई, पुलिस वालों ने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी जाती हूँ पुलिस वाले भगा देते हैं, मेरी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं पुलिस वाले। उन्होंने बोला आप सबको अरेस्ट करो, गोलियां चल रही है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, गोलियां चल रही है, फरियादी यहाँ बैठे हैं, बोला अरेस्ट करो। गोली चलाई थी मेरे दरवाजे के अंदर। सर, हमारे घर के लड़कों को झूठे केस में फंसाया गया। पवन चौहान, आदिल आफ्ताब, पिता मोहम्मद कलीम, इन लोगों ने कोई गलती नहीं है इनकी। इन पे सिर्फ झूठा दबाव बनाया, इनके पैर तोड़ दिए गए और झूठी लूट लगाई गई। झगड़ा ये था, मुहर्रम महीने में घोड़ा निकल रहा था, इस बात को लेकर विवाद लगातार चल रहा था। उस बात में हमने इनके ऊपर कार्रवाई की थी, तो हम लोगों को मारा, मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ बदतमीजी की। मेरे बच्चा 14 साल का है, उसका हाथ तोड़ दिया, उसके हाथ में से राड डली है, उसका ऑपरेशन हुआ है। मेरे भाई जावेद को मारा, मेरे भतीजे रेहान को मारा और हम लोगों ने कार्रवाई की तो हमारी हल्की फुल्की कार्रवाई करके अपराधियों को छोड़ दिया गया। उसके बाद लगातार दबाव बनाए थे राजीनामे के लिए। हम लोगों ने मना करा कि हम राजीनामा नहीं करेंगे, तो हमारे घर पे डराने चमकाने आए और गोली चली दरवाजे पे। हमने दरवाजा लगाया हमारी मम्मी ने, नहीं तो हमारी माता जी शांत हो जाती अगर गोली लग जाती तो। मुहर्रम महीने से चल रहा है लगातार। इस महीने झगड़े को 6 महीने हो गए, जुलाई महीने से झगड़ा चल रहा है और सब लड़ाई झगड़े का केस था। बच्चों के पैर तोड़ दिए गए। प्रशासन को इस तरह से अधिकार नहीं, इस तरह से मारा है सभी बच्चों के। एक ये बस लेन देन करके तोड़ा है। ये 6 दिन पूर्व का घटनाक्रम कुछ फरियादीगण अभी आए थे, जिसमें महिलाओं को कहना ये था कि 20 नवंबर को उनके मित्रनगर में आपस में कहीं कुछ विवाद हुआ है, जिसमें गोली चलने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसका हालांकि अभी कोई पुख्ता प्रमाण अपने को मिला नहीं है। हम लोग अभी थाना प्रभारी को भेज के वहाँ जांच करवा रहे हैं। अगर कोई गोली चलने का साक्ष्य अगर होता है तो उस पर फिर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो विवाद हुआ था उसमें पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये कुछ मेवाती लोग बता रहे थे, तो उनको पूर्व के प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है।